हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा था और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपसे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन सेज हाउ मेनी 3-digit नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 assuming that repetition of digit is allowed and repetition of digit is not allowed। ठीक है, that's a question we got। अब इसमें हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में कि 1, 2, 3, 4, 5 5 नंबर है, इनसे हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। दोबारा सुनिए, 5 नंबर है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, यानी कि 1, 2, 3, राइट। यूजिंग दीज डिजिट्स, जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट कहता है आपसे कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मान लो ये 3 प्लेसेस हमारे पास हैं, राइट, और ये फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। तो अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, यानी कि 5 नंबर में से यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है। तो यानी कि ये प्लेस कितने तरीके से फिल कर सकते हैं हम, 5 वेज से, राइट। नाउ द सेकंड प्लेस, जब रिपीटिशन होना ही नहीं है तो ये वाला प्लेस के पास कितने नंबर बचे, हमारे पास 4 नंबर। तो ये वाला प्लेस कितने तरीके से भर सकते हैं हम, 4 वेज से। नाउ लास्ट वन, कितने नंबर बचे, 2 तो हम आपने ऑलरेडी ले चुके हैं, आपके पास बचे 3 नंबर और वही 3 आपके नंबर यहां पर आ सकते हैं, यानी कि थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, 3 वेज, राइट। अब बात ये आती है कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, क्योंकि ये टास्क एक अकेला नहीं है, ये टास्क डिवाइडेड है इनटू 3 टास्क, सब टास्क। तो ये आपके होंगे मल्टीप्लाई, यानी कि हाउ मेनी वेज विल बी देयर, 5 4 are 20 into 3, 60 ways will be there in which these numbers can be formed। यानी कि ऐसे 60 नंबर बनेंगे जो रिपीटिशन नहीं होगा उसमें डिजिट्स का, और डिफरेंट नंबर्स बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक क्लियर है आपको। सेकेंड पार्ट आपके पास आता है यहाँ पे, जब रिपीटिशन इज अलाउड। रिपीटिशन का मतलब ये स्टूडेंट की मतलब 5 अगर एक बार आ गया दूसरी बार भी आ सकता है, ठीक है। तो अगेन हमें 3 डिजिट का नंबर तो बनाना ही है। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। अगेन दिस प्लेस, अब 5 दोबारा भी आ सकता है, 4 भी दोबारा आ सकता है, 3 भी दोबारा आ सकता है। तो ये भी प्लेस कितनी बार तरीके से फिल कर सकते हैं, 5 तरीके से। और जो लास्ट प्लेस है वो भी 5 ही तरीके से फिल कर सकते हैं, यानी कि ये होगा 5 raised to the power 3, that means 125 ways से इसको हम अरेंज कर सकते हैं, डिफरेंट नंबर्स बना सकते हैं, जिसमें 555 भी आ सकता है, 444 भी, 333 भी, 552 भी आ सकता है। मतलब जितने भी रिपीटिशन है वो अलाउड हो सकते हैं। तो इतने नंबर बनेंगे और इतने नंबर बनेंगे अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे नंबर सेम थे और कितने डिजिट का नंबर बनाना था वो भी हमें पता था, दोनों में सेम है, लेकिन नंबर ऑफ वेज में डिफरेंस कितना आ गया, 60 से 125, यानी कि डबल से भी ज्यादा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम मूव करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम रिएक्ट करेंगे कि क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सेज how many even digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 if digits can repeat। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि इसी का एक एक्सटेंशन है क्वेश्चन का। इसमें हमने सिंपल नंबर्स क्रिएट किए थे, यहाँ पे हमें इवन नंबर्स क्रिएट करने हैं, 3 डिजिट के ही करने हैं।
अब कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन ये होता है कि सर इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, इसको हम लिखे कैसे, सो दैट हमारा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाए। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं हम, यानी कि 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं एंड वी हैव टू मेक 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट even number we have to make if digits can repeat, digits can repeat, यानी कि repetition is allowed in this case. So student यहाँ पर हमारे पास 3 प्लेसेस होंगे, अगर हमने बोला है फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है और ये थर्ड प्लेस है, राइट? तो अब लिखना क्या है स्टूडेंट आपको कि अगर हमें इवन नंबर चाहिए तो यानी कि जो यूनिट प्लेस हमारा नंबर का होता है अगर वो इवन होगा तो हम वहां पर इवन नंबर बना पाएंगे। क्लियर है? यहां पर इवन नंबर होने के लिए कौन कौन से नंबर यहां पे आ सकते हैं बेटा? 2 4 और 6, ये 3 नंबर ऐसे हैं जो इस प्लेस पे आ सकते हैं, बाकी और कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं as 2 4 6 are even numbers, so third place can be filled in 3 ways, यानी कि ये वाला जो है आपका 3 तरीके से हम इसको फिल कर सकते हैं, सिर्फ चाहे रिपीट हो चाहे ना हो, क्योंकि आपका ये जो प्लेस है उसमें इवन होगा तभी ये नंबर कंप्लीट इवन बन पाएगा। नाउ सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन, हाउ मेनी वेज? अब देखो बेटा यहां पे तो कोई भी नंबर आए, इवन हो या ओड हो, तो कितने हमारे पास नंबर है? 6 वेज में हो सकता है। ये तब है बेटा जब आपका रिपीटिशन अलाउड है, अगर रिपीटिशन नहीं होता तो यहाँ पे 5 आता, क्योंकि एक नंबर यहाँ पे हम यूज कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक, एंड फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? तो यहाँ पे भी कितने आएंगे? 6 वेज। सो स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यानी कि 3 डिजिट नंबर जो होगा, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे यहाँ पे हमारे पास? सो अगेन दिस टास्क इज अगेन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी? 3 सब टास्क। तो यहाँ पर कितना बेटा? 6 और यहाँ पे भी 6, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 3, यानी कि 36 इंटू 3, दैट विल बी 108 वेज में इन नंबर्स को क्रिएट कर सकते हैं। So that will be your solution for this question, and I hope this question is also clear to you. Very important and just extension of this question. So move करते हैं बेटा next question. Now students, moving to the third question, it says how many 4-letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated. ठीक है, अगेन 4 लेटर का एक कोड बनाना है हमें, ठीक है, यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स। ठीक है, तो फर्स्ट 10 लेटर्स यूज करने हैं, उनसे हमें बनाना है बेटा 4 लेटर कोड। ठीक है, 4 लेटर कोड बनाना है जिसमें हमें 10 लेटर यूज करने हैं। इफ एंड नो रिपीटेशन इज अलाउड। अगेन क्वेश्चन इज सिंपल, तो फिर से हम बता रहे हैं आपको वही चीज अप्लाई करनी बेटा। ये 4 प्लेसेस हो गए आपके पास में, राइट? अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो ये फर्स्ट प्लेस है आपका, फर्स्ट यहाँ पे है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है, राइट? तो फर्स्ट कितने तरीके से हम फिल कर सकते हैं? 10
फिर ये एक यूज हो गया, यहाँ पर रिपीटेशन नहीं चाहिए हमें, ये 9, फिर यहाँ पर 8, यहाँ पर 7 और सबको कर दो बेटा क्या, मल्टीप्लाई। तो हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ कोड्स, टोटल नंबर ऑफ कोड्स दैट कैन बी जनरेटेड इज 10 into 9 into 8 into 7, that means 10 into 72 into 7, that is 10 into 14 ones 50, that is 5040 letter codes can be generated। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए हाउ मेनी 5 digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number start with 67 and no digit appears more than once। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका रिपीटेशन तो अलाउड है ही नहीं और आपको 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है जो कि स्टार्टिंग हो रहा है 6 7 से और आपको डिजिट यूज करनी है 0 to 9, रिपीटेशन भी नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं हम रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। और यहाँ बेटा अगर हम 0 to 9 को काउंट करें कितने डिजिट्स होती है हमारे पास में, 10 डिजिट्स होती है, ठीक है। और एक डिजिट को हम एक बार ही यूज कर सकते हैं। नाउ 67 से स्टार्ट होना है यानी कि ऑलरेडी हमने 2 डिजिट यूज कर ली हैं, ठीक है। तो ये वाला प्लेस बेटा कितने तरीके से, यानी कि इफेक्टिवली अगर हम देखें तो हमारे पास 2 डिजिट वहां से जा चुकी हैं ऑलरेडी 10 में से, यानी कि 6 और 7, तो हमारे पास बची कितनी, 8, यानी कि 8 तरीके से इसको प्लेस को हम फिल कर सकते हैं, राइट। यहां पर फिर कितनी बचेंगी, 7 और यहां पे बचेंगी आपके पास 6। सो टोटल नंबर ऑफ that can be constructed, that will be equals to beta 8 into 7 into 6। So 8 sevens are 56 into 6, so 6 6 are 36, 3 carry 6 पंजे 30 और 3 33, यानी कि 336 digits or we can say numbers of 5 digit can be constructed if these are the required things given in the question। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अगर रिपीटेशन होता बेटा तो हम यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10 कर सकते थे, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और अगर कोई भी डाउट्स है तो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, उसको हम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, यानी कि 5th क्वेश्चन है ये आपका। A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? Now, एक coin को toss किया गया 3 times. A coin is tossed 3 times. A coin is tossed 3 times. Fine. अब या तो हम ये कहें इसमें या फिर ये कह सकते हैं 3 coins are tossed once, यानी कि 3 कॉइन को एक बार उछालो या फिर एक कॉइन को 3 बार उछालो, बात एक ही है। तो अब जब हमने 3 कॉइन को टॉस किया तो हमने आउटकम को रिकॉर्ड किया, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें बतानी कितनी होंगी। तो इसका मतलब ये कि जो टास्क है वो 3 बार का हमें निकालना है, यानी कि 1 बारी 2 बारी और 3 बारी ये होगा। तो एक बार कॉइन को टॉस करोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास में, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यानी कि 2 हमारे पास आउटकम आ सकती हैं। तो ये आ गया फर्स्ट टाइम, ये आ गया सेकेंड टाइम और ये आ गया थर्ड टाइम जब टॉस किया। फिर से हमने उछाला, फिर से 2 ही चीज आएंगी हमारे पास में, फिर से उछाला, फिर से 2 ही आएंगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है बेटा, लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर देना है और ये कितना है 2 की पावर 3, दैट इज 8 आउटकम्स हमारे पास पॉसिबल हैं इसमें, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई थिंक ये क्लियर है आपको। बस इस चीज का ध्यान रखना कि ये बोले या फिर ये बोले दोनों की बात सेम ही होती है, ठीक है।
स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या कहता है आपसे, गिवन 5 डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लैग्स, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags one below the other। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपसे कि हमारे पास फ्लैग्स हैं 5, राइट, 5 फ्लैग्स हैं और हमें दो, देखो पहले फ्लैग 1, फ्लैग 2, फ्लैग 3, फ्लैग 4, फ्लैग 5 और ये डिफरेंट कलर के, इसलिए हमने 1 2 3 4 5 ले लिया। हमें एक सिग्नल जनरेट करना है, सिग्नल जनरेट करना है जिसमें 2 डिफरेंट कलर होंगे फ्लैग्स के, डिफरेंट कलर। समझो कि ये एक फ्लैग है हमारा इस तरीके से और यहाँ पे 2 हमारे पास कलर हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे आ सकता है। तो हमारे पास कितने तरीके से इसको हम कितने डिफरेंट सिग्नल हम क्रिएट कर सकते हैं विद डिफरेंट टाइप ऑफ कलर। तो बेटा ये देखो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो ये वाला जो ऊपर वाला कलर है, मान लो हम इसमें कोई भी 5 में से कोई भी कलर रख सकते हैं, जो मर्जी है। हमने यहाँ पर लिए 5, ठीक है। अब हमने एक कलर यूज कर लिया है, कोई हमें दूसरा कलर चाहिए, कोई 2 सेम वाले कलर नहीं होने चाहिए दोनों के अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंट कलर होने चाहिए। तो ये वाला प्लेस कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 4। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स बोलेंगे हम, कितने बना सकते हैं हम। सो 5 into 4। अब 5 into 4 क्यों किया हमने, क्योंकि हमारे पास 2 प्लेसेस फिल होने के बाद ही हमारा टास्क कंप्लीट होगा, जो कि 2 डिफरेंट कलर से फ्लैग बनाना है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लैग्स हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था और अगर आप देखें तो ये एक्सरसाइज ही आसान है और इसमें आपको शायद कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है कि हाँ प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, सो दैट इनका बेनिफिट इनको मिल सके। एंड ये लेक्चर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहां पर आपका पूरा का पूरा सब्जेक्टिव भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी आ सकता है और डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। सो स्टूडेंट फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।